डेमन को यकीन नहीं हो रहा था। बस यही था। वह खून के बिना पूरा 1 घंटा भी नहीं रह सकता था। डेमन ने अपना जबड़ा इतनी जोर से भींच लिया कि दांत टूट गए और खुद को चलते रहने पर मजबूर कर दिया। क्या बकवास है, उसने धीरे से कहा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, उसकी सांसें धीमी थीं। वह आज दर्जनों प्लेयर्स के पास से गुजरा था, कोई रिएक्शन नहीं। डेविड ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन ऑरोरा के साथ बस एक नजर कुछ फीट दूर और उसका मन पागल हो गया। इसमें कोई शक नहीं, उसका खून कुछ और ही था। या शायद वह सुंदरियों की तरफ अट्रैक्ट होने वाला परवर्ट बन गया था। वो किसी के पास टेस्टी खून है। तुम्हें भी ऐसा लगा, है ना? वह नॉर्मल भूख नहीं थी। वह तुम्हारे ब्लड लाइन का रिएक्ट था। ब्लडरेन भी उतना ही इंटरेस्टेड लग रहा था। क्या उसका ब्लड लाइन सच में अच्छा है? ब्लडरेन ने धीरे से कहा। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो वह सिर्फ अमीर नहीं है, वह शायद धन्य है। उसकी आत्मा दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है, और तुम, मेरे राजा, एक ऐसे जीव हो जो दूसरों की पूजा करने के लिए पैदा हुए हो। शिकार जितना पवित्र होगा, स्वाद उतना ही मीठा होगा। डेमन ने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा और चलता रहा। उसे एक बात का यकीन था, ये सभी लोग यहां अचानक नहीं आ गए थे। उसकी पिछली जिंदगी में ये लोग इस काल्पनिक दुनिया के किसी दूसरे कोने में मौजूद थे, लेकिन अब वे ठीक उसके बगल में आ गए थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। वे सभी निश्चित रूप से उसका शिकार करने के लिए यहाँ थे। वह अनोखी चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया था और उनकी सभी टाइमलाइन पर असर डाला था। खासकर वह। अगर उसने जल्द ही उससे निपटा नहीं तो वह एक समस्या बनने वाली थी। एक बड़ी, सुंदर, स्वादिष्ट समस्या। डेमन ने खुद को कोसा कि वह अपना दिमाग गटर से निकाल ले, और वह जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल गया। शुक्र है कि उससे दूर जाने के बाद उसकी खून की प्यास शांत हो गई। उसे इस खोज को शुरू करने के लिए इलाके के एक बूढ़े किसान से मिलने की जरूरत थी, और अब ऐसा लग रहा था कि उसे इन खतरनाक रैंकर्स की चौकस नजरों के सामने सब कुछ करना होगा। इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला था। डेमन शहर के बाहरी इलाके के दूसरे छोर पर पहुंचने से पहले काफी देर तक चला, जहां पत्थर की सड़कें घने कच्चे रास्तों में बदल गई थीं। स्टील की खनक और फेरी लगाने वालों की आवाज की जगह झींगुरों की चहचहाहट और हवा से उड़ते डंठलों की सरसराहट ने ले ली। एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी वहां एक भूली हुई निशानी की तरह खड़ी थी। उसका लकड़ी का फ्रेम मजबूती से झुका हुआ था और उसकी फूस की छत समय के साथ आधी खाई हुई थी। उसके बगल में धान का खेत फैला हुआ था। कीचड़ भरा पानी धूसर बादलों से घिरे आसमान की परछाई दिखा रहा था। वह खेत के किनारे रुका, उसे देखा। वह सुनसान लग रहा था, कोई मजदूर नहीं, कोई जानवर नहीं, बस जंगली झाड़ियां बची हुई फसलों को दबा रही थीं। डेमन झोपड़ी की तरफ गया। उसके जूते कीचड़ भरे रास्ते में फिसल रहे थे। अंदर एक बूढ़ा आदमी था जो बेसुध होकर फर्श पर लेटा हुआ था। डेमन पास के कुएं से थोड़ा पानी लाया और उसे दिया। धीरे से उस आदमी का सिर उठाया और ठंडा पानी उसके फटे होठों पर डाला। बूढ़े आदमी ने एक बार, दो बार खांसा और फिर ऐसे पलकें झपकाईं जैसे सपने से जागा हो। उसकी आंखें धंसी हुई और लाल थीं, लेकिन एक तरह की डरावनी निराशा से भरी हुई थीं। तुम यहाँ के नहीं हो? आदमी ने कर्कश आवाज में कहा। नहीं, डेमन ने आसानी से कहा। मैं यहाँ कुछ काम ढूंढने आया था। तुम्हारे खेत पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है, और मुझे खुशी होगी अगर मैं कुछ चांदी के सिक्कों के बदले तुम्हारी मदद कर सकूं। किसान ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह दरवाजे से बाहर धान के खेत की ओर देखता रहा। उसकी नजरें दूर थीं।
तुम कभी किसी को खोते हो, लड़के? उसने एक पल बाद पूछा। डेमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी काफी थी। मेरी बेटी, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। वह तो बस एक बच्ची थी। 10 सर्दियां। वह कुछ दिन पहले कमल के फूल इकट्ठा करने गई थी और कभी वापस नहीं आई। वे मुझसे कहते हैं कि वह इसलिए भाग गई क्योंकि मैं एक बेकार बूढ़ा आदमी हूँ। वे मुझसे कहते हैं कि वह बस खो गई है और वापस आने का रास्ता ढूंढ लेगी। वे मुझसे कहते हैं कि उसे एक अमीर आदमी मिल गया है जो उसकी देखभाल करेगा। वे मुझे उसके बारे में तरह तरह की बातें बताते हैं। बूढ़े आदमी की आंखों में नफरत भर गई। वह तो बस एक बच्ची है, वह फुसफुसाया। डिंग। नया क्वेस्ट उपलब्ध है। क्वेस्ट व्हिस्परिंग फील्ड्स। मकसद आसपास के धान के खेत और मूनबल्ब मार्श में लापता लड़की के निशान ढूंढना। दुखी किसान के पास खबर लेकर लौटना। रिवॉर्ड प्लस 200 EXP। क्या आप क्वेस्ट स्वीकार करना चाहते हैं? हाँ बटा नहीं। डेमन ने तुरंत क्वेस्ट स्वीकार कर लिया। पहली नजर में यह एक आसान क्वेस्ट लग सकता है जिसमें बहुत कम एक्सपीरियंस पॉइंट रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन वह बेहतर जानता था। यह एक खास हिडन क्वेस्ट था और हर शहर में इस तरह का एक हिडन क्वेस्ट था जिससे वर्ल्ड बॉस इवेंट शुरू होता था। यह चीज गेम शुरू होने के 1 साल बाद ही पता चली थी, लेकिन अभी डेमन इस वर्ल्ड बॉस से गिरने वाले आइटम के लिए बेचैन था। उसे कुछ चीजों को तेज करना था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने फिर से क्वेस्ट को देखा और मुस्कुराया। यह देखने में बहुत आसान क्वेस्ट था, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी में इसने कई लोगों का बहुत समय बर्बाद किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्वेस्ट में लापता लड़की को ढूंढने के लिए कुछ जगहें बताई गई थीं और वे दोनों ही जगहें बंद रास्ते वाली थीं। आखिरकार लापता लड़की का सुराग एक बिल्कुल अलग जगह पर मिला। शहर के बीच में फव्वारा। यह सुराग मिलते ही इवेंट तुरंत शुरू हो जाता। हालांकि डेमन को किसान से एक और चीज चाहिए थी। कुछ मिनट बाद वह शहर के बीच में वापस गया और फव्वारे पर पहुंचा। शहर में अभी भी पुजारी टाइप के खिलाड़ी बिखरे हुए थे। कोई भी अचानक पत्थर फेंक सकता था और वह पुजारी को लग जाता। वे हर जगह भिनभिनाती मधुमक्खियों की तरह थे। डेमन कुछ बातचीत सुनने में कामयाब रहा और उसने सुना कि प्लेयर्स ने अब गेम की दुनिया में ग्रुप बनाकर उस शैतान को ढूंढना शुरू कर दिया है जिसने पहले ही दिन पवित्र जागृति जल को गंदा कर दिया था। मम्मा, डेमन गुनगुनाया। उसे इन प्रीस्ट क्लास प्लेयर्स से नफरत थी। अपनी पिछली जिंदगी में ये लोग लगातार डार्क फैक्शन प्लेयर्स का शिकार करते थे और डार्क फैक्शन प्लेयर्स से लड़ते समय उन्हें घिनौने बफ्स भी मिलते थे। वे नफरत करने वाले कमीनों का झुंड थे। अगर ये कमीने ग्रुप बनाकर मेरा शिकार करने वाले हैं तो यह सही है कि मैं उन सभी को कुछ लेवल कम करवा दूं और आगे निकल जाऊं। वह फव्वारे के चारों ओर टहलते हुए मुस्कुराया। उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि तारीखों में अंतर को देखते हुए वह चीज मिलेगी या नहीं, लेकिन उसने जल्द ही उसे देख लिया। फव्वारे की सतह के ठीक नीचे एक छोटा रिबन तैर रहा था जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था जब तक कि किसी को ठीक से पता न हो कि कहाँ देखना है। डेमन किनारे के पास झुक गया, अपने बूट को ठीक करने का नाटक करते हुए, और अपना हाथ ठंडे पानी में डाल दिया। उसकी उंगलियों ने कपड़े को छुआ। एक बच्चे का रिबन, हल्का नीला, जिसके एक सिरे पर हल्का लाल धब्बा लगा था। डिंग। क्वेस्ट प्रोग्रेस अपडेटेड। आपको मिला खून से सना रिबन क्वेस्ट आइटम। यह रिबन कभी एक बच्चे का था। इस पर डर और खराब होने के हल्के निशान हैं। डेमन ने मुश्किल से इसे निकाला ही था कि किसान किसी तरह उसके ठीक पीछे आ गया। यह उसका है। यह मेरे बच्चे का है।
मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसने की? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज दुख और गुस्से से कांप रही थी। बूढ़े किसान ने जवाब का इंतजार नहीं किया। उसकी धंसी हुई आंखें रिबन पर टिक गईं। उसे पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसके अंदर कुछ टूटा। दुख अभी भी था, लेकिन अब वह किसी और चीज के नीचे दबा हुआ था, कुछ ज्यादा गहरे रंग का। उसकी आत्मा। वह अभी भी चीखती है, वह धीरे से बोला। दलदल ने उसे नहीं लिया, शहर ने लिया। यहाँ के एक लालची सुअर ने मेरे बच्चे को मार डाला। गुस्से से भरी आंखों से वह फव्वारे के पास खड़े सभी लोगों को देखने लगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैं तुम सबको श्राप देता हूं। मर जाओ। मेरे बच्चे जैसा ही हाल हो। उससे भी ज्यादा बुरी मौत मरो। अगले ही पल उसने अपने फटे पुराने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और एक काला क्रिस्टल निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के किसान ने क्रिस्टल को अपनी हथेली में कुचल दिया। लगभग तुरंत उनके आसपास की हवा बदल गई। हर कोई यह नजारा देखकर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। आसमान में काले बादल छा गए, रोशनी कम हो गई और टेम्परेचर गिर गया। उस आदमी से डार्क एनर्जी की एक लहर निकली, जिससे आसपास के खिलाड़ी लड़खड़ा गए, हांफने लगे और अपना सिर पकड़ने लगे। फव्वारे का पानी गंदा फिर लाल हो गया। जमीन कांप उठी। डिंग। वर्ल्ड इवेंट ट्रिगर हुआ। द ब्लैक हार्वेस्ट राइज। वर्ल्ड बॉस अनसील्ड मालाकार रीपर ऑफ फील्ड्स एलवी डॉट। डिंग। वर्ल्ड इवेंट ट्रिगर हुआ। द ब्लैक हार्वेस्ट राइज। वर्ल्ड बॉस अनसील्ड मालाकार रीपर ऑफ फील्ड्स एलवी डॉट। आसपास के हर प्लेयर ने सिस्टम अनाउंसमेंट सुने। प्लाजा पर गहरी शांति छा गई और फिर अफरातफरी मच गई। एक वर्ल्ड बॉस। हाँ बिल्कुल, चलो यह करते हैं। हे भगवान, यह कौन सा शहर है? पहले सभी प्रीस्ट क्लास प्लेयर्स के लिए हिडन क्वेस्ट और अब यह वर्ल्ड बॉस। हाँ, भगवान का शुक्र है कि मैंने इस शहर में आने का फैसला किया। अरे, मैं एक पवित्र सफाई से शुरू कर रहा हूँ। मेरा साथ दो। मुझे लगता है कि जो भी सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, उसे वर्ल्ड बॉस को मारने का क्रेडिट मिलेगा। चुप रहो। यह डैडी सब ले जाएगा। गोल्डन ड्रैगन्स गिल्ड के सभी लोगों ने ऑफिशियली इस वर्ल्ड बॉस पर दावा कर दिया है। प्लीज अभी चले जाओ, नहीं तो गोल्डन ड्रैगन्स के दुश्मन बनने के लिए तैयार हो जाओ। गोल्डन ड्रैगन्स? तुम कौन हो? यह मेरा लड़का है। तुम चले जाओ। सभी प्लेयर्स जल्दी से फव्वारे की तरफ भागने लगे और उस जगह पर इकट्ठा होने लगे। एक वर्ल्ड बॉस का मतलब था बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स, हाई टियर रिवॉर्ड्स और गोल्ड कॉइन्स। कोई भी ऐसा सुनहरा मौका नहीं छोड़ना चाहता था। कई लोगों ने अपने हमलों की तैयारी शुरू ही की थी कि किसान के बूढ़े शरीर में अचानक ताकत आ गई और वह टेढ़े-मेढ़े एंगल में मुड़ने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से मुड़ गई, हड्डियां सूखी टहनियों की तरह टूट गईं और उसकी स्किन छाल जैसी ग्रे हो गई। सतह के नीचे नसें तड़पते कीड़ों की तरह उभरी हुई थीं, जो एक बीमार हरे रंग से चमक रही थीं। उसकी आंखें जो कभी खून से सनी और टूटी हुई थीं, अब एक तेज, बुरी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे नरक के गड्ढों में जली हुई लालटेन हो। उसके पीछे सूखी फसलों और धुंध का एक अजीब सा घेरा बन गया। बूढ़ा आदमी जो अब आदमी नहीं रहा, एक घुटन भरी सिसकी भरी आवाज में बदल गया, जो इतनी गहरी थी कि प्लेयर्स को कुछ देर के लिए धुंधला दिखाई देने लगा। यह तब हुआ जब सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जो प्लेयर्स जादू कर रहे थे या हथियार निकाल रहे थे, वे हिचकिचाने लगे। कुछ ने अनिश्चित कदम पीछे खींचे। उनके सामने वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था
और फिर उसने हमला किया। बदले हुए किसान के शरीर से एक बीमार हरी रोशनी निकली और पूरा प्लाजा भयानक सड़न की लहर में समा गया। पत्थर टूट गया, घास काली हो गई। प्लेयर्स चीख पड़े क्योंकि उनके हेल्थ बार तुरंत गिर गए, कुछ आधे, कुछ तो बिल्कुल जीरो। डिंग, आप इससे पीड़ित हैं। विदरिंग कर्स, स्टैकिंग इफेक्ट -3% HP प्रति सेकंड। ड्यूरेशन डिवाइन क्लींज एडवांस्ड टियर से हटाए जाने तक इन्फिनिट। क्या बकवास है। बचाओ, मैं मर रहा हूं। डिवाइन क्लींस कुछ नहीं कर रहा है ना? यहां हर किसी के पास डिवाइन क्लींस है। यह बकवास है। लेकिन कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लेवल 5 से नीचे का कोई भी तुरंत गिर गया, उनके शरीर बेजान हो गए। यहां तक कि ऊंचे लेवल के प्रीस्ट प्लेयर्स को भी अपनी हीलिंग स्किल्स आधी अधूरी ही असरदार लगीं, अगर थीं भी तो। मालाकार का ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहा। उसका मुड़ा हुआ रूप अब लगभग 10 फीट ऊंचा हो गया था। उसके कंधों पर घूमती सड़ांध की चादर हर सांस के साथ फड़फड़ाती हुई लग रही थी, जिससे दर्जनों नहीं, सैकड़ों मटकती, आधी सड़ी हुई बाहें बाहर की ओर ऐसे दिख रही थीं जैसे वे जिंदा दुनिया में वापस जाने की कोशिश कर रही हों। डिंग, मालाकार फेज 1 में आ गया है। कटाई शुरू। पत्थर के नीचे से बेलें फूट पड़ी, प्लेयर्स को सीखों की तरह चुभ गईं। दर्जनों लोग लाल रंग की चमक में मर गए। एक खास तौर पर अच्छी तरह से तैयार प्लेयर को हवा में उठा लिया गया और चीखते चिल्लाते आधा फाड़ दिया गया। किसी ने उल्टी की, किसी और ने गुस्से में छोड़ दिया। ऑरोरा की लीडरशिप में कुछ प्लेयर्स ही शांत और सुलझे हुए तरीके से रिएक्ट कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके ग्रुप में कुछ पैलाडिन थे जिन्होंने शील्ड लगाकर बड़े पैमाने पर डैमेज को रोका था। हालांकि यह साफ था कि वे भी इस वर्ल्ड बॉस को नहीं पकड़ पाएंगे। आखिर हो क्या रहा था? यह कैसा वर्ल्ड बॉस था जिसे छुआ न जा सके? हर कोई पूरी तरह कंफ्यूज और शॉक में था। कुछ ही सेकंड में पूरा प्लाजा कब्रिस्तान बन गया था। हवा में धुआं और सड़ांध फैली हुई थी। टूटी फूटी सड़कों पर चीखें गूंज रही थीं। प्लेयर्स ठीक होने, भागने, छिपने, कुछ भी करने के लिए भाग रहे थे। लेकिन वहां अफरातफरी मची हुई थी। एक गलत मूव, एक देर से किया गया स्पेलकास्ट, और वे मर गए। टैंक कागज की गुड़ियों की तरह गिर रहे थे। उनके प्रीस्ट मुश्किल से खुद को जिंदा रख पा रहे थे, अपनी टीमों की तो बात ही छोड़िए। ऑरोरा का ग्रुप ही अकेला था जो किसी तरह का फॉर्मेशन बनाए हुए था। मेन फव्वारे के चारों ओर एक तंग आधे चांद की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी की शील्ड चमक रही थीं, कीमती चीजें खरीद रही थीं। कुछ सेकंड, लेकिन उनके एक्सप्रेशन भी गंभीर हो गए थे। ऑरोरा की आंखें सिकुड़ी हुई थीं। वह सर्जिकल फोकस के साथ मालाकार को देख रही थी। यह कोई वर्ल्ड बॉस नहीं है, वह धीरे से बोली। यह एक पर्ज है। हमारे पास ऐसी किसी चीज के खिलाफ कोई चांस नहीं है। चलो तुरंत पीछे हटते हैं। एनपीसीज को जल्द ही इसका ध्यान रखना चाहिए। शायद अगर हम इंतजार करें तो हमारे पास एक चांस होगा। उसके आसपास सभी के मन में एक ही तरह के विचार आ रहे थे और बाकी प्लेयर्स जितनी तेजी से हो सके पीछे हटने लगे। हालांकि इस अफरातफरी के बीच एक प्लेयर अकेला आगे बढ़ गया। डेमन अभी भी अपने शुरुआती लिनेन पैंट और शर्ट में था और आराम से उस भयानक चीज की तरफ भागा। शायद उसके आसपास हुए खून खराबे की वजह से वह इतने अच्छे मूड में था। उसका खून एक्साइटमेंट से खौल रहा था। उसके नुकीले दांत चारों ओर फैले दिव्य खून का स्वाद चखने के लिए खुजला रहे थे। उसकी आंखें मौत और सड़न के तूफान में जुड़वा रूबी की तरह चमक रही थीं। हवा में सड़न, डर और खराब मैना की गंध भरी हुई थी
और डेमन के लिए यह नशीली थी। वह सीधे लड़ाई के मैदान के बीचों बीच दौड़ा, बेलों को चकमा देता हुआ और हिलती हुई लाशों के ऊपर से शालीनता से, लगभग घमंडी आसानी से कूदता हुआ। उसके कदमों से जमीन पर मुश्किल से ही कोई हलचल हुई। भागते हुए प्लेयर्स को ऐसा लगा कि वह किसी हाई लेवल प्लेयर जैसा है, और फिर भी यह गेम लॉन्च का सिर्फ दूसरा दिन था। वह शायद हाई लेवल प्लेयर नहीं हो सकता था। वह पागल कौन है? क्या वह सुसाइड करने वाला है? वह सारी बेलों से कैसे बच रहा है? यह पूरी बकवास है। उसके स्टैट्स इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ऑरोरा की तेज नजर उस पर पड़ी। हैरानी से उसके होंठ थोड़े खुल गए। यह उसके हाथ में खंजर है, उसने धीरे से कहा। और वह गलत नहीं थी। डेमन ने अपने हाथ में छोटा, जंग लगा खंजर कसकर पकड़ लिया। इस खंजर में दुनिया के बॉस को गिराने का राज था और सिर्फ उसी के पास था। डेमन मुस्कुराया और एक बेल पर वार किया जिसे वह समय पर चकमा नहीं दे पाया था। रीपर की फॉली की धार खराब तने से टकराई और हर दूसरे हथियार की तरह उछलने के बजाय उसने उसे एक फुफकार के साथ काट दिया, जैसे कोई गर्म चाकू सड़ते हुए मांस को काटता है। कटी हुई बेल से बदबूदार धुंध की एक लहर उठी, लेकिन डेमन हिला नहीं। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसकी मसल्स काम कर रही थीं, और उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उसके सारे स्टैट्स अभी 1000% पर थे, और वह ऐसे मजे कर रहा था जैसे कल कभी होगा ही नहीं। पावर अच्छी लग रही थी। नहीं, उसे भूल जाओ। यह तो भगवान जैसा लग रहा था। वह प्लेयर्स से तेज था, प्रीस्ट्स से ज्यादा ताकतवर था, और अपने सामने वाले मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक था। डेमन झाड़ियों और हड्डियों के एक बड़े पंजे के नीचे झुका, नीचे मुड़ा और ऊपर की ओर छलांग लगाई। उसके हाथ में खंजर ऐसे धड़क रहा था जैसे वह जिंदा हो, भूखा हो। वह झपटा उस अजीब से जीव की छाती पर, या कम से कम उस जगह पर जहां उसे लगा कि छाती होनी चाहिए, वार किया। काला खून भाप की तरह फैल गया, और बॉस चिल्लाया, एक आवाज जैसे 1000 कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। क्योंकि खंजर ने डेमन को 1000% स्टैट बूस्ट दिया, साथ ही मॉन्स्टर पर 1000% डिबफ भी डाला। यह खंजर उस बूढ़े आदमी ने अपने शापित धान के खेत से खोदकर छिपा दिया था, ताकि उसे सिक्कों के बदले बेच सके। उसे यह नहीं पता था कि यही ब्लेड उसकी बेटी के गायब होने का असली कारण था। रीपर्स फॉली पर एक पंथ के लोगों ने जादू कर दिया था, एक मना किए गए रिवाज के बचे हुए हिस्से जो निराशा को मिट्टी से बांध देते थे। इसे एक बीज की तरह दबा दिया गया था, जिसका मकसद आत्माओं की फसल में खिलना था। लेकिन इसे बहुत जल्दी खोदकर निकाल लिया गया। एक गरीब किसान ने जो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने इसे छुआ, सांप ने उसकी जमीन पर जड़ें जमा लीं और उसके तुरंत बाद उसकी बेटी गायब हो गई। खंजर को मासूमियत का स्वाद पसंद था। यह दुख खाता था, मुसीबत को अपनी ओर खींचता था, और अपने आसपास बर्बादी का निशान बनाता था। और अब डेमन के हाथों में यह ठीक वही कर रहा था जिसके लिए इसे बनाया गया था, फसल काटना। अपनी पिछली जिंदगी में एक दूसरे खिलाड़ी को इस खंजर को अनलॉक करने में गेम के 5 मुश्किल दिनों के क्वेस्ट लगे थे। इस बार डेमन ने इसे बस किसान की झोपड़ी से लूटा था। कितना अच्छा हथियार है, वह धीरे से बोला, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बुरा लगा कि इसका असर सिर्फ 5 सेकंड तक ही रहता है। मालाकार के शरीर से निकलने वाली इचोर पत्थरों पर फुफकार रही थी। वह बड़ा जीव लड़खड़ा रहा था, हर दिशा में छटपटा रहा था, लेकिन डेमन की हरकतें बहुत सटीक, बहुत तेज थीं। सड़ांध और भ्रष्टाचार की धड़कती हुई आभा जिसने छोटे लेवल के खिलाड़ियों को पिघला दिया था और पूरे प्लाजा को बर्बाद कर दिया था, अब बुझती हुई लौ की तरह टिमटिमा रही थी।
डेमन का हर वार मालाकार के विरोध को और कमजोर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बॉस अंदर से बाहर तक बिखर रहा हो। छतों पर बचे हुए पुजारी वर्ग के खिलाड़ी हैरान होकर घूर रहे थे। वह कर रहा है, वह असल में इसे गिरा रहा है। आखिर वह आदमी कौन है? ऑरोरा कुछ नहीं बोली। उसकी नजरें उस आदमी पर टिकी थीं जो मुस्कुरा रहा था और जंग लगा खंजर मौत के बीच ऐसे नाच रहा था जैसे कोई वाल्ट्स हो। उसे गेम का टॉप प्लेयर होना चाहिए। दूसरे दिन वर्ल्ड बॉस को अकेले हरा रहा है। यह कैसा मॉन्स्टर है? उनमें से किसी ने भी दखल देने की हिम्मत नहीं की। मलाकर के लिए मरने की सजा बहुत बुरी थी। असल दुनिया में 3 दिन तक फिर से जिंदा होने का लॉकआउट। कोई भी यह रिस्क नहीं लेना चाहता था, खासकर गेम की शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। तो वे हैरान होकर चुपचाप देखते रहे कि डेमन उस राक्षस पर वार करता रहा। पलक झपकते ही वह डरावनी, बहुत बड़ी राक्षसी चीज गंदगी और सड़ांध के गड्ढे में बदल गई। मालाकर ने एक अजीब सी चीख मारी जिससे आसमान फट गया। उसका शरीर ऐंठ गया। उसके शरीर से परछाइयां मरते हुए अंगारों की तरह निकलने लगीं। उसके धड़ पर काली नसें फट गईं, जो एक दिल की धड़कन के लिए हरी चमकीं और फिर खराब मैना के आर्क में फट गईं। फिर ठीक वैसे ही खेतों का महान रीपर एक कठपुतली की तरह गिर पड़ा जिसकी डोरियां काट दी गई हों। बेलें पीछे हट गईं। बदबू साफ हो गई। ऊपर के बादल छंटने लगे। और डेमन, वह राक्षस की खोपड़ी के ऊपर हल्के से गिरा, जबकि उसका बड़ा शरीर उसके नीचे राख और धुंध में बदलने लगा। सिस्टम अनाउंसमेंट डिंग। वर्ल्ड बॉस हार गया। सिस्टम अनाउंसमेंट डिंग। हिडन इवेंट चेन पूरी हुई। एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते रहे, लेकिन डेमन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उसने सिर्फ अपना नाम और प्लेयर आईडी एनोनिमस रखने के बारे में एक नोटिफिकेशन का जवाब दिया। एनोनिमस हैं? डेमन मुस्कुराया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पिछली जिंदगी में ज्यादातर लोगों को लगता था कि एनोनिमस रहने से उनकी सुरक्षा होगी। कोई भी चलता फिरता टारगेट नहीं बनना चाहता था। लेकिन वे गलत थे। बिल्कुल गलत। फेम सिर्फ पावर नहीं थी, यह करेंसी थी, यह लेवरेज था, यह एक मैग्नेट था जो दुनिया को आपकी ओर खींचता था। फेमस होना कोई कमजोरी नहीं थी, यह एक हथियार था। डेमन को अब सीक्रेट डायलॉग ट्री, बेहतर आइटम प्राइस और मना किए गए एरिया में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। उसके चापलूस लाइन में लग जाएंगे, खासकर दूसरे वैम्पायर एनपीसीज। अगर डेमन इस फेम का दिखावा करता तो वह सही दुकानों से 50% तक की छूट पर आइटम खरीद सकता था। कई सीक्रेट क्वेस्ट थे जिन्हें वह अनलॉक कर सकता था, और यह भी कि अगर वह चाहता तो कितनी आसानी से छोटे लोगों को अपनी ओर खींच सकता था। गुमनाम रहना बेवकूफ़ी होगी, और यह तो बस शुरुआत थी। सिस्टम अनाउंसमेंट डिंग। प्लेयर ब्लड गॉड ने वर्ल्ड बॉस मालाकार रीपर ऑफ फील्ड्स को मार डाला है। सिस्टम अनाउंसमेंट डिंग। प्लेयर ब्लड गॉड ने वर्ल्ड बॉस मालाकार रीपर ऑफ फील्ड्स को मार डाला है। डिंग। रिवॉर्ड ग्लोबल फेम प्लस 1000 बढ़ा। डिंग। प्लेयर किल रिकॉर्ड, पहला वर्ल्ड बॉस सोलो अनलॉक हुआ। चैप्टर 29, उस ब्लड गॉड को ढूंढो। जैसे ही बॉस नीचे गया, सिस्टम अनाउंसमेंट हर प्लेयर के इंटरफेस के सामने साफ साफ दिखने लगे। सिर्फ नीरा सिटी में ही नहीं, बल्कि हर शहर, हर बिगिनर विलेज, हर किंगडम और हर कॉन्टिनेंट में। अर्थ ऑनलाइन की पूरी दुनिया में लाखों लोगों की स्क्रीन पर सुनहरे बॉर्डर वाला टेक्स्ट चमक उठा। डिंग। सर्वर वाइड अनाउंसमेंट, प्लेयर ब्लड गॉड ने वर्ल्ड बॉस मालाकार रीपर ऑफ फील्ड्स को मार डाला है। डिंग। हिडन इवेंट चेन पूरी हुई। ग्लोबल करप्शन रेट 2% कम हुआ।
डिंग। पहला वर्ल्ड बॉस किल सोलो हुआ। रिवॉर्ड बांटे गए। रिएक्शन तुरंत हुआ। भीड़ में अफरातफरी मच गई। ब्लड गॉड कौन है? ब्लड गॉड, यह कैसा अजीब नाम है। दूसरा दिन, यह मुमकिन नहीं है। कौन सा अजीब लेवल 10 पर वर्ल्ड बॉस को सोलो करता है? प्लीज मुझे बताओ कि यह आदमी हैकिंग कर रहा है। स्टार्टिंग गियर में जंग लगे चाकू से वर्ल्ड बॉस को सोलो किया। नहीं यार, यह कोई डेव ही होगा। ग्लोबल चैट में धमाका हो गया। फोरम ट्रैफिक की वजह से क्रैश हो गए। लाइव स्ट्रीमर्स अपने माइक में चिल्ला रहे थे। हर कॉन्टिनेंट के टॉप गिल्ड्स ने अपनी पावर लेवलिंग रोक दी और तुरंत इमरजेंसी मीटिंग्स स्केड्यूल कर दी। इस बीच नीरा सिटी के खराब हो चुके प्लाजा में कुछ बचे हुए प्लेयर्स हैरान होकर चुपचाप देख रहे थे। जमीन अभी भी फटी हुई थी और धुआं निकल रहा था। मौत की महक अभी तक गई भी नहीं थी। उन्होंने कुछ अजीब देखा था। कुछ ही सेकंड में इतने सारे प्लेयर्स मर गए थे। फिर भी एक आदमी बेसिक गियर में अकेले ही सब कुछ पलट दिया था। ऑरोरा अपनी हिली हुई पार्टी के बीच खड़ी थी। उसकी एमरल्ड आंखें उस जगह पर टिकी थीं जहां मॉन्स्टर गिरा था। उसके होंठ लगभग बिना आवाज के हिल रहे थे। ब्लड गॉड, उसने दोहराया। तो यही उसका नाम है। उसका एक पैलाडिन उसके पास हिचकिचाया। क्या हमें उसे गिल्ड में रिक्रूट करने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन ऑरोरा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें ठंडी, हिसाब किताब वाली थीं। फिर वह धीरे धीरे अपनी पार्टी की ओर मुड़ी। हम यहाँ क्यों हैं? प्रीस्ट क्लास बाउंटी क्वेस्ट के लिए, किसी ने जवाब दिया। बिल्कुल, उसने बैटलफील्ड की तरफ इशारा किया। वहां एक छिपा हुआ प्लेयर है, कोई ऐसा जिसने होली अवेकनिंग पूल को खराब किया है। क्वेस्ट उन्हें ढूंढना है। अब क्या चांस है कि यह आदमी वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? उसके टीममेट्स चुप हो गए। द ब्लड गॉड पैलाडिन बुदबुदाया। तुम्हें सच में लगता है कि वह खराब करने वाला है? ऑरोरा को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। टाइमिंग, छिपी हुई पहचान, अजीब पावर स्पाइक, जंग लगा खंजर, यह सब एकदम सही, डरावना समझ में आ रहा था। वह अपनी एड़ी घुमाकर दौड़ पड़ी। हम उसे भर्ती नहीं कर रहे हैं, उसने स्टील जैसी आवाज में कहा। हम उसका शिकार कर रहे हैं। उसकी पार्टी उसके पीछे दौड़ी। उनके कदम प्लाजा के टूटे हुए पत्थरों से गूंज रहे थे। वे उस मशहूर ब्लड गॉड को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे जो सीधे उनकी गोद में आ गिरा। और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सिर्फ उनका ग्रुप था। कई लोग तथाकथित ब्लड गॉड को पाने के लिए शहर के पूरी तरह से तबाह हो चुके हिस्से की ओर दौड़े। पूरे नीरा सिटी में प्लेयर्स पूरी तेजी से दौड़ रहे थे, कुछ घटनास्थल की ओर जांच करने के लिए, दूसरे इस डर से दूर कि बॉस वापस आ सकता है या कुछ और भी बुरा होने वाला है। दर्जनों गिल्ड स्काउट पहले से ही मौके पर पहुंच रहे थे, स्क्रीनशॉट, वॉइस चैट और लोकेशन पिंग भेज रहे थे। टूटा हुआ प्लाजा ध्यान खींचने वाला मैग्नेटिक लाइट बन गया था। लेकिन इस सारे हंगामे और अफरातफरी के बीच उस दिन का असली एमवीपी आसानी से गायब था। उस ब्लड गॉड को ढूंढो। वह अभी भी आसपास ही होगा। शहर छोड़ने वाले हर किसी को ट्रैक करो अभी। ऑरोरा की पार्टी सबसे आगे थी। पहले से ही कई ब्लॉक दूर उसकी आंखें छतों और गलियों को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई बाज शिकार पर झपटा हो। वह ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वह धीरे से बोली। उसके पीछे उसका वाइस लीडर भौहें चढ़ाए हुए था। उसने अकेले ही एक वर्ल्ड बॉस को हरा दिया और बिना किसी खरोंच के चला गया। तुम्हें इस बारे में पक्का पता है? ऑरोरा ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह आदमी ही उसके और एक लेजेंडरी क्लास के बीच खड़ा था। वह यह महसूस कर सकती थी, अगर वह उस आदमी को पकड़कर भगवान के मंदिर में सौंप दे तो वह तुरंत गेम में टॉप पर पहुंच जाएगी। धत तेरे की, तुम कहाँ हो? उसने गुस्से में दांत पीसे और इधर-उधर देखती रही। वह बस हार मानने को तैयार नहीं थी। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन इस गेम में उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत कुछ निर्भर था। वह बिल्कुल फेल नहीं हो सकती। जब आसपास के सभी खिलाड़ी ब्लड गॉड नाम का लॉटरी टिकट पाने के लिए शहर में खोजबीन कर रहे थे, कई किलोमीटर दूर डेमन एक ऊबड़-खाबड़ चट्टान के ऊपर बैठा था, पैर क्रॉस किए हुए, जंग लगा खंजर उसके घुटने पर रखा था। उसने अपने इंटरफेस के कोने से ग्लोबल अनाउंसमेंट की सुनहरी चमक को चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ गायब होते देखा। जब दूसरे लोग शहर में उसे ढूंढ रहे थे, डेमन ने खंजर की पावर के आखिरी कुछ सेकंड का इस्तेमाल वहां से निकलने के लिए किया। बॉस के पूरी तरह मरने से पहले ही वह शहर से भाग गया और सुरक्षित यहां पहुंच गया। तुम कितने बेशर्म हो, ब्लडरिन ने बीच में कहा। और डेमन हंसा। मुझे यह बहुत पसंद आया। उसके दिमाग में औरत की आवाज खुशी से गूंजी। तुमने इतना पवित्र खून बहाने के लिए इतना बुरा छोटा शॉर्टकट इस्तेमाल किया। मुझे यह बहुत पसंद आया। बुरा हुआ कि हम इसे पी नहीं पाए। समय के साथ डेमन ने आलस से एक पत्थर पर पीछे झुकते हुए कहा, ऐसी ताकत इस्तेमाल करने की एक कीमत होती है, और वह उस समय बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। उसने बेकार खंजर को एक तरफ फेंक दिया और सिस्टम नोटिफिकेशन चेक किए, जिसमें से वह उस पर क्लिक कर रहा था जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था। डिंग, वर्ल्ड बॉस रिवॉर्ड्स, टाइटल अनलॉक, सोलो रीपर, स्किल बुक, ब्लड मैनिपुलेशन, कॉइन्स 100 गोल्ड कॉइन्स। डेमन ने जल्दी से एक के बाद एक रिवॉर्ड्स देखे। लिस्ट में दी गई हर एक चीज अच्छी थी, और गेम के दूसरे दिन 100 गोल्ड कॉइन मिलना तो कमाल की बात थी। ब्लड मैनिपुलेशन स्किल बुक का तो कहना ही क्या। वैम्पायर को ब्लड मैनिपुलेशन स्किल बुक तब मिली जब उन्होंने अपना टियर 3 प्रमोशन टेस्ट दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे यह पहले ही मिल गई थी। हालांकि ये चीजें अभी भी वो नहीं थीं जिन्हें डेमन ढूंढ रहा था। उसकी नजर तुरंत रिवॉर्ड्स की लिस्ट में आखिरी आइटम पर पड़ी। बिंगो! उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। खास आइटम मिला, इवोल्यूशन स्टोन। डेमन की आंखें उस पल चमक उठीं जब उसने अपने हाथ में छोटा गोल पत्थर देखा। इवोल्यूशन स्टोन, वह चमत्कारी आइटम जो किसी की रेस को इवॉल्व कर सकता है। वह इसी के लिए आया था। गोल्ड नहीं, स्किल बुक नहीं, फेम नहीं, हालांकि यह सब उसके काम आएगा। इवोल्यूशन स्टोन ही था जिसने इस क्वेस्ट लाइन को हर चीज लायक बनाया। उसकी पिछली जिंदगी में प्लेयर्स को इसके होने की बात कंफर्म करने में महीनों लग गए थे, और जब तक यह बात फैली तब तक इसे गिल्ड और पेटुविन विल्स ने जमा कर लिया था। लेकिन अब यह उसका था। डेमन की उंगलियां गर्म गुनगुनाते पत्थर के चारों ओर बंद हो गईं। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसका खून उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, उम्मीद से धड़क रहा है। ब्लडरेन की आवाज में उसके मन में खुशी झलक रही थी। बढ़िया चीज है, आगे बढ़ो और इसे खाओ। डेमन ने सिर हिलाया। इससे मेरा ब्लडलाइन स्टेबल हो जाएगा और उम्मीद है कि मेरी असल दुनिया की दिक्कतें भी हल हो जाएंगी। हालांकि उसे भरोसा था, लेकिन उसे पक्का नहीं पता था। उसे वह चीज पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए अब वह बस यह देखने की कोशिश कर सकता था कि आगे क्या होता है। बिना किसी हिचकिचाहट के
उसने अपना मुंह खोला और इवोल्यूशन स्टोन खा लिया। जैसे ही पत्थर उसकी जीभ से टकराया, वह लिक्विड आग की तरह पिघल गया। वह महसूस कर सकता था कि आग उसके शरीर के सभी हिस्सों में, उसके दिल में थोड़ा ऊपर बराबर फैल रही है। पहले तो यह गर्म और आरामदायक लगा, लेकिन अगले ही सेकंड यह बदल गया। डेमन का शरीर अकड़ गया। यह दर्द नहीं था, बिल्कुल नहीं। यह बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा पावर, सब एक साथ उसकी नसों में भरने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल जंग के ड्रम की तरह धड़क रहा था। हर धड़कन उसके अंगों में लाल गर्म बिजली भेज रही थी। उसकी नजर धुंधली हो गई और फिर खून और तेज रोशनी के अलग अलग टुकड़ों में बिखर गई। डिंग! इवोल्यूशन स्टोन खत्म हो गया। रेस इवोल्यूशन चल रहा है। डेमन को पहले से ही इस दर्द की आदत थी। उसने दांत पीसकर दर्द सहा और इवोल्यूशन प्रोसेस के पूरा होने का इंतजार किया। अर्थ ऑनलाइन में इवोल्यूशन स्टोन के कई ग्रेड थे और जो वर्ल्ड बॉस से गिरा था वह बहुत हाई ग्रेड होना चाहिए था। यह अकेला पत्थर उसे पक्का ब्लडलिंग से ब्लड इनिशिएट और फिर ब्लड एकोलाइट बना देगा। यह उसके शरीर और उसकी ब्लड लाइन को कम से कम थोड़ा तो स्टेबल करने के लिए काफी होना चाहिए। कम से कम डेमन ने तो यही सोचा था। डिंग! बधाई हो, तुम एक ब्लड इनिशिएट बन गए हो। पहला रेस इवोल्यूशन पूरा करने पर छिपा हुआ अचीवमेंट अनलॉक हुआ। नया क्वेस्ट एबिस के करीब एक बूंद। सभी बेस स्टैट्स में +25। नया रेशियल स्किल अनलॉक हुआ। डेमन जोर जोर से हांफते हुए एक घुटने पर गिर गया। उसके अंदर की आग चली गई थी, उसकी जगह एक गूंजती हुई खामोशी ने ले ली थी। इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफिशियली पूरा हो गया था। उसकी स्किन हल्की सी ठंडी, मेटालिक चमक के साथ चमक रही थी। नसें शांत होने से पहले क्रिम्सन लाइट से धड़क रही थीं। उसके नाखून गहरे रंग के थे। उसके नुकीले दांत लंबे थे। उसकी दिल की धड़कन अलग गहरी लग रही थी। डिंग! नया रेशियल स्किल अनलॉक हुआ। ब्लड लांस। ब्लड लांस अपने खून को क्रिम्सन फोर्स के हाई प्रेशर वाले भाले में गाढ़ा करें और इसे अपने दुश्मन पर फेंकें। 250% मैजिक डैमेज देता है और 5 सेकंड के लिए स्टैकिंग ब्लीड इफेक्ट डालता है। अगर 50% एचपी से कम पर कास्ट किया जाए तो यह स्किल क्रिम्सन ओवरलोड में बदल जाती है, जिससे इसकी पियर्सिंग रेंज दोगुनी हो जाती है और 5 मीटर के दायरे में दुश्मनों पर डर लगता है। यह एक अच्छी स्किल थी, लेकिन डेमन को अभी इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अभी भी ब्लड इनिशिएट क्यों था? उसे अब तक ब्लड एकोलाइट बन जाना चाहिए था। शिट! 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 उसने जल्दी से अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलते हुए गाली दी। ब्लड गॉड क्लास प्रिमोर्डियल अवेकनिंग क्लास पाथ उपलब्ध नहीं है। स्पीशीज ब्लडबॉर्न। रेस ब्लड इनिशिएट वेरिएंट। ब्लडलाइन फ्रैगमेंटेड एंसेस्ट्रल ब्लडलाइन। स्टेटस इफेक्ट ब्लडलाइन इनस्टेबिलिटी 30 दिन। सोल वेपन ब्लडरेन लॉक्ड। लेवल 15। फैक्शन डार्क। एक्सपीरियंस 2000 3500। हेल्थ 1000। माना 1000। वाइटैलिटी 37। स्टैमिना 33। स्ट्रेंथ 31 +5। इंटेलिजेंस 48। एजिलिटी 36 +10। कॉन्स्टिट्यूशन 27। अवेलेबल स्टैट पॉइंट्स 5।
जनरल स्किल्स प्राइमोर्डियल सेंसेस एसएसएस रैंक एक्टिव प्राइमोर्डियल हंगर एसएसएस रैंक पैसिव ब्लड स्वाइप डी रैंक एक्टिव ब्लड लाइन एक्सट्रैक्शन एसएसएस रैंक एक्टिव माइनर एजिलिटी बूस्ट मैक्स एफ रैंक पैसिव माइनर स्ट्रेंथ बूस्ट एफ रैंक पैसिव माइनर पॉइजन रेजिस्टेंस मैक्स एफ रैंक पैसिव एल्केमी बरसेर्क इंस्टिंक्ट एफ रैंक पैसिव ब्लड लॉस डी रैंक एक्टिव। डेमन अपनी अपग्रेडेड स्टेटस स्क्रीन को घूर रहा था। बहुत सी चीजें बदल गई थीं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसकी मौत की सजा 20 दिन आगे बढ़ गई थी। अब उसके पास यह पता लगाने के लिए पूरा 1 महीना था कि अपनी ब्लड लाइन को कैसे स्टेबल किया जाए। यह बहुत बड़ी बात थी। 10 दिन उसके लिए कोई असली प्रोग्रेस करने के लिए बहुत कम थे, लेकिन 1 पूरा महीना इसमें वह काम कर सकता था। ब्लडराइन ने अपने मन में एक संतुष्ट आवाज निकाली। वह पत्थर तुम्हें पहाड़ पर पूरी तरह से ऊपर नहीं ले गया, लेकिन इसने तुम्हें चढ़ाई के लिए एक बहुत अच्छा हुक दिया। तुमने वह इवोल्यूशन स्टोन पाकर अच्छा किया। डेमन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर उठा। यह पत्थर एक हाई ग्रेड पत्थर था जो उसे 2 रैंक ऊपर ले जाने वाला था। इसके बजाय उसे सिर्फ 1 रैंक मिला। सबसे बुरी बात यह थी, उसे लग रहा था कि ऊंचे रैंक तक पहुंचने के लिए उसे इन इवोल्यूशन स्टोन्स की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसे साइड में और इवोल्यूशन स्टोन्स खरीदने की जरूरत थी। अगर एक टॉप टियर बॉस ने सिर्फ 1 ही गिराया तो उसके बाकी रास्ते का क्या मतलब था। यह कोई लेवल अप ग्राइंड फेस्ट नहीं होने वाला था। नहीं, यह एक खूनी ट्रेजर हंट होने वाला था। एक खूनी और बेरहम दुनिया में बिखरी हुई पावर के टुकड़ों के लिए एक बेचैन पीछा। ब्लडराइन हंसा। तुम्हारे चेहरे पर वह लुक, तुम्हें आखिरकार समझ आ रहा है। यह दुनिया नहीं चाहती कि तुम इवॉल्व हो। यह हर कदम पर तुमसे लड़ेगी, लेकिन यही इसकी कीमत है। डेमन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। परेशान होने का कोई मतलब नहीं था। एक बार में एक कदम उठाना बेहतर था। फिर उसने सिस्टम स्क्रीन खोली और टाइम देखा। रात के 10 बज चुके थे। उसकी अगली बड़ी प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही थी। अगले कई मिनट धुंधले से गुजरे क्योंकि डेमन एक के बाद एक पैंथर को खा रहा था। पैंथर्स की पहली छलांग के बाद एक और ग्रुप था, और हैरानी की बात है कि उसने पैंथर्स की इस छलांग से एक नई स्किल सीखी। शैडो स्टेप डी रैंक एक्टिव स्किल। 10 मीटर के अंदर किसी जगह पर तुरंत टेलीपोर्ट करें, बशर्ते आपकी अभी की जगह और टारगेट डेस्टिनेशन दोनों ही छायादार इलाके में हों। इस्तेमाल के 3 सेकंड बाद प्लस 20% मूवमेंट स्पीड बोनस देता है। ऐसा लग रहा था कि एक ही जानवर के ब्लड लाइन में एक से ज्यादा स्किल हो सकती हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि शैडो पैंथर टियर 1 जानवर थे जिनमें माना का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने की काबिलियत थी। उनके पास अपनी पैदाइशी मैजिक स्किल्स थीं और सबसे जरूरी बात माना कोर थे। डेमन जानवरों की लाशों से माना कोर निकालना नहीं भूला क्योंकि उसने अपने पीछे कटीफटी लाशों का एक निशान छोड़ दिया था। 10वें पैंथर के बाद उसकी खून की प्यास आखिरकार शांत हो गई। ऐसा नहीं है कि उसने 11वें का खून पीते समय कोई शिकायत की। उसका शरीर इतना लालची था कि वह खून की हर बूंद को निगल जाता था। आखिर में पैंथर्स की तीसरी छलांग लगाने के बाद उसने डंजन के पहले हिस्से में हर एक जानवर को खत्म कर दिया था। 2 स्किल्स, 5 स्टेट पॉइंट्स और 1 लेवल। डेमन इस लूट से बहुत खुश था। उसकी नजर अंधेरे जंगल में घूमी जो कई प्लेयर्स को अजीब लग सकता था, लेकिन वह तुरंत बॉस को ढूंढ पाया। वहां एक उबड़-खाबड़ चट्टान के ऊपर, जो थोड़ी उगी हुई जड़ों से छिपी हुई थी, एक बहुत बड़ा जानवर खड़ा था जो पैंथर्स से लगभग 2 गुना बड़ा था। उसका फर तेल की तरह चमक रहा था,
जो अपने आसपास की हल्की रोशनी को सोख रहा था। उसके लंबे हाथ पैर मसल्स से तने हुए थे और उसकी आंखों में एक डरावनी चांदी जैसी चमक थी। नाइटक्लॉ अल्फा लेवल 20 एलीट टियर 1 बीस्ट। वह जानवर गुर्राया नहीं, वह दहाड़ा नहीं, वह बस घूरता रहा बिना हिले डुले, जैसे डेमन को पास आने की हिम्मत दे रहा हो। जानवर समझदार था, बहुत ज्यादा समझदार नहीं क्योंकि वह उसे कम आंक रहा था। एक शैतानी मुस्कान के साथ डेमन ने अपनी नई स्किल शैडो स्टेप एक्टिवेट करके लड़ाई शुरू की। ब्लड लांस तुरंत उसके हाथ में आ गया और पैंथर की आंखें चौड़ी हो गईं। गर्व के बजाय अब उसकी आंखों में डर था। जानवर ने हिचकिचाया नहीं, तुरंत शैडो मेल्ट एक्टिवेट किया और भाग गया, लेकिन डेमन ने उसकी पीठ पर एक अच्छा वार किया, इससे पहले कि वह पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो पाता। ब्लड लांस उसके शरीर में फंसा होने के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहां छिपने की कोशिश कर रहा है। डेमन तुरंत जानवर को भांप गया। उसकी अभी की हालत देखकर डेमन को एक आइडिया आया। लांस के बजाय अगर वह अपने खून का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करे तो क्या वह फिर भी उसे भांप पाएगा। उसने अगले बॉस के लिए उस आइडिया के साथ खेलने का मन ही मन नोट कर लिया। अभी के लिए इस बड़ी बिल्ली के साथ कैच खेलने का समय था। पैंथर कहीं भी दिखे, डेमन उसके लिए तैयार था और उसने जानवर पर ब्लड स्वाइप का इस्तेमाल किया। एलिट मजबूत और फुर्तीला था और अपनी लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए परछाई का इस्तेमाल करने में माहिर था। हालांकि उसके शरीर में भाला फंसने के कारण सब कुछ बिल्कुल बेकार था। डेमन हर बार इसके लिए तैयार रहता था और जब वह परछाई में नाच रही होती थी तो उसे बाएं और दाएं स्वाइप करता था। उस बिल्ली को चिढ़ाना बंद करो, डेमन ब्लडरिन ने मुंह बनाया। मुझे मत बताओ तुम्हें बिल्लियां पसंद हैं, डेमन मुस्कुराया। और तुम नहीं हो? ठीक है, मुझे लगता है कि बिल्लियां और कुत्ते दोनों पसंद हैं। सच में कोई पसंद नहीं है, डेमन ने कंधे उचका दिए। मम्मा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? डेमन ने बिजी बॉडी को नजरअंदाज किया और पैंथर से लड़ना जारी रखा। जल्द ही जानवर की हेल्थ आखिरी 10% तक गिर गई। डेमन इसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही नाइटक्लॉ अल्फा उस क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड से नीचे गया, उसका शरीर अजीब तरह से टेंशन में आ गया। उसके गले से एक धीमी गुर्राहट निकली, धमकी नहीं बल्कि एक रिचुअल। डेमन की आंखें चमक उठीं। ठीक इशारा मिला। पैंथर का शरीर परछाई की तरह फट गया, जिससे उसका रूप 6 टिमटिमाती हुई आफ्टर इमेज में बिखर गया जो स्पीड और गुस्से में उसके चारों ओर धुंधलेपन में घूम रहे थे। शैडो फैंटम पैसिव ट्रिगर। जब HP 10% से नीचे गिरता है तो 6 शैडो फैंटम बनाता है। हर फैंटम 10 सेकंड के लिए अल्फा की स्पीड और डैमेज का 50% दिखाता है। अपनी पिछली जिंदगी में बहुत से प्लेयर्स इस ट्रिक में फंस गए थे। इस अटैक से निपटने का तरीका समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन डेमन मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लांस ट्रिक अभी भी काम कर रही थी, इसलिए 1 सेकंड में वह देख पाया कि असली जानवर कौन सा है। वह चालाक छोटी सी चीज पास के एक बोल्डर से उसे घूर रही थी। जैसे ही 6 फैंटम उस पर चढ़े, उसने शैडो स्टेप को फिर से एक्टिवेट किया। वह असली अल्फा के ठीक पीछे प्रकट हुआ और अपना हाथ सीधे उसकी पसलियों पर फिराया। जानवर ने गला घोंटकर चीख मारी, उसके चारों ओर की परछाई हवा में राख की तरह बिखर गईं। उसका स्वास्थ्य तेजी से गिर गया और जानवर के मरने से ठीक पहले डेमन ने जल्दी से अपने नुकीले दांत जानवर के खुले घाव में घोंप दिए। उसके मुंह में खून भर गया और सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगे। डिंग, ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन शुरू।
लक्ष्य नाइटक्लॉ अल्फा एलीट टियर 1 जानवर। डिंग, आपने यह क्षमता निकाल ली है शैडो क्लोक। शैडो क्लोक सी रैंक एक्टिव स्किल, खुद को जीवित छाया में ढक ले। तुमने नाइटक्लॉ अल्फा LV-20 को मार डाला है। डिंग, तुमने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। डिंग, तुमने लेवल अप किया है। डेमन ने खून पूरी तरह से निकालने के बाद बीस्ट की लाश को गिरा दिया। उसने नोटिफिकेशंस चेक किए और अपनी जीभ चटकाई। छी, मुझे शैडो फैंटम स्किल नहीं मिली। यह लड़ाई में एक गेम चेंजिंग स्किल थी और उसे सच में उम्मीद थी कि वह इसे पा लेगा, लेकिन कल तो था ही। वह शायद इस डंजन में कुछ और बार दौड़ सकता था और कुछ और शैडो स्किल्स सीख सकता था। डेमन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और माना कोर उठाने के लिए नीचे झुका। तभी अचानक वह रुक गया। उसका सिर एक तरफ झुक गया क्योंकि उसे लगा कि कुछ बहुत तेज स्पीड से उसकी ओर आ रहा है। क्या डंजन के इस हिस्से में अभी भी कोई बीस्ट बचा था? डेमन तुरंत हमले से बचने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह शैडो स्टेप एक्टिवेट कर पाता, बीस्ट पहले ही उसके सामने था। एक चिकना काला पैंथर। उसकी आंखें सुनहरी थीं। उसने उसकी छाती पर वार किया और फिर उसकी आंखों के सामने धुएं में गायब हो गया। डेमन लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसकी फटी हुई छाती से खून के छींटे उसके कपड़ों में लग गए। उसने दांत पीसे और जल्दी से एक बार फिर अलर्ट हो गया। आखिर हो क्या रहा है? वह इस डंजन के हर जानवर को जानता था, मॉब्स, एलिट्स और आखिरी बॉस को। हर एक को। यह पैंथर लिस्ट में नहीं था। तो यह यहाँ क्यों था? यह ज्यादा ताकतवर था। यह तेज था और शैडो मैजिक में इसकी मास्टरी एक अलग ही लेवल पर थी। फिर डेमन के मन में एक ख्याल आया। शायद यह भी एक इवॉल्व्ड बीस्ट था, या टियर 2 में इवॉल्व होने वाला बीस्ट। बस यही एक चीज थी जो उसकी ताकत, स्पीड और पावर को समझा सकती थी। लेवल 30 से कम के डंजन में छिपे हुए बॉस का दिखना अजीब था, लेकिन जिस बीस्ट का उसने अभी सामना किया था, वह पक्का एक छिपा हुआ बॉस था। इवॉल्व होने वाला एक छिपा हुआ बॉस। डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी सांसें थम गईं। पिछली लड़ाइयों के उलट यह एक चैलेंज होने वाला था। इसी वजह से यह इतना ज्यादा एक्साइटिंग था। उसने तुरंत एक ब्लड लांस बनाया और सांस रोककर इंतजार करने लगा। उसके सेंस तेज थे। वह ब्लैक पैंथर के किसी भी निशान को देख और सुन रहा था। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ डेमन और उसकी सांसों की आवाज थी, लेकिन फिर एक चमक। डेमन की आंखें दाईं ओर गईं, जहां एक पेड़ के तने से अंधेरे का एक टुकड़ा हट गया। पैंथर वहां था बस एक पल के लिए, इससे पहले कि उसका शरीर परछाइयों के साथ फिर से उभरे। वह आ रहा था। डेमन इसे महसूस कर सकता था। अंधेरे का वह गोला इधर उधर उछल रहा था और बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा था। लेवल 15 के डंगन में एक जानवर के पास ऐसे स्टैट्स या स्किल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उसकी तरह ही यह कमीना भी एक एक्सेप्शन था। बदकिस्मती से बड़ी बिल्ली के लिए उसके पास अभी भी कुछ और तरकीबें थीं। डेमन जानता था कि जानवर इतना तेज है कि वह वैसे रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक बेसिक टेक्निक इस्तेमाल की जिसे हर वैम्पायर, या यूं कहें कि हर माना यूजर, जल्द ही सीख जाएगा। इनेट एनहांसमेंट। उसने अपने ब्लड एसेंस और अपने शरीर में घूम रहे माना को एक्टिवेट किया और एसेंस के हर हिस्से को अपनी आंखों में फोकस किया। एक पल में दुनिया एकदम साफ हो गई। परछाइयां अब आपस में मिल नहीं रही थीं, वे रेशम की परतों की तरह अलग हो गईं और उनके बीच से डेमन ने उसे देखा। पैंथर। हलचल की एक झलक। अंधेरे में एक लेह। जो कभी धुंधला था वह अब दिन जैसा साफ था। डिंग।
आपने एक नई स्किल इनेट एनहांसमेंट हासिल की है। डिंग। आपकी नजर अभी 300% बढ़ गई है। इसका असर 10 सेकंड तक रहता है। इस स्किल के लिए माना की कीमत चुकानी पड़ी और उसकी कनपटियों में हल्की जलन हुई, लेकिन यह इसके लायक था। डेमन अब मसल्स की फड़कन, पंजे की हरकत, जानवर की आंखों का फैलाव पढ़ सकता था। वह उसके जानलेवा हमले को शुरू होने से पहले ही देख सकता था। तुम ये रहे, डेमन ने धीमी और जानलेवा आवाज में धीरे से कहा। उसने जानबूझकर यह नहीं बताया कि वह अब उसकी हरकतें देख पा रहा है। पैंथर फिर से झपटा, उसका पूरा शरीर परछाई और गुस्से का एक घुमावदार आर्क बन गया था और उसका निशाना उसके गले पर था। हालांकि इस बार डेमन ने एकदम सही रिएक्ट किया। वह थोड़ा हिला, जिससे उसके गले के बजाय कंधे पर चोट लगी और उसी समय उसने भाला जानवर की गर्दन में घुसा दिया। खून का भाला सही जगह लगा। एक कच्ची पुरानी पीड़ा की चीख ट्वाइलाइट हॉलोज में फैल गई। काला खून परछाई वाली धरती पर फैल गया। जानवर जमीन पर लड़खड़ा गया, उसके हाथ पैर गुस्से और दर्द से कांप रहे थे। डेमन ने उसे संभलने का टाइम नहीं दिया। उसने ब्लड स्वाइप का इस्तेमाल करके अपना हाथ दरांती की तरह घुमाया और लड़ाई खत्म कर दी। पैंथर का डिफेंस बकवास था और ऐसा लग रहा था कि उसे फुर्ती पसंद थी। कुछ ही अटैक में उसकी हेल्थ गिरने लगी। हालांकि जब वह 10% के आखिरी क्रिटिकल लेवल पर पहुंचा तो उसकी आंखें और चमकने लगीं। डेमन ने ठीक समय पर खुद को तैयार किया क्योंकि उसे अपने आसपास 10 अलग अलग धुंधली चीजें महसूस हुईं। उसके पंजे में फंसा पैंथर परछाई में गायब हो गया। बहुत तेज स्पीड से परछाई के 10 काले गोले उसकी ओर बढ़ रहे थे और ये 10 वार मिलकर 100% जानलेवा होते। यही पैंथर का आखिरी मूव था। यह बहुत बुरा था कि जानवर अभी भी उसके खून से सना हुआ था। डेमन ने 10 परछाई रूपों की परवाह नहीं की और असली पैंथर के ठीक पीछे शैडो स्टेप किया, जो परछाई के तीसरे गोले के पीछे छिपा 11वां गोला था। जानवर बहुत चालाक था और उसकी स्ट्रैटेजी पक्की थी। क्या प्रॉब्लम वाला छिपा हुआ बॉस था? डेमन झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहे कि वह इस फाइट से इम्प्रेस नहीं हुआ। यह बहुत बुरा था कि उसका स्किल सेट ठीक इसी तरह के मुकाबले के लिए बना था। जैसे ही डेमन उसके पीछे दोबारा आया, पैंथर घूम गया। उसके जबड़े एक खतरनाक काउंटर अटैक में चौड़े हो गए थे, लेकिन डेमन तेज था। उसकी हथेली एक बार फिर आगे बढ़ी और उसने अपने पंजे जैसे नाखूनों से जानवर को मार गिराया। परछाइयां ढह गईं और जानवर लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। डेमन ने उसे कुछ और करने नहीं दिया। उसने जानवर को पकड़ लिया, उसे स्थिर रखते हुए, और अपने नुकीले दांत उसकी घायल गर्दन में गड़ा दिए। डिंग। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन शुरू। टारगेट मिडनाइट किलर यूनिक टियर 1 जानवर। डिंग। शैडो एलिमेंट के प्रति तुम्हारा लगाव बढ़ गया है। डिंग। शैडो एलिमेंट के लिए आपकी अफिनिटी बढ़ गई है। डिंग। शैडो एलिमेंट के लिए आपकी अफिनिटी बढ़ गई है। डेमन की नजर जल्दी से नोटिफिकेशंस से हट गई। यह हैरानी की बात थी कि यह खून असल में शैडो मैजिक के लिए उसकी अफिनिटी बढ़ा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक स्किल चाहिए थी। यह एक यूनिक ग्रेड बीस्ट था। ये बीस्ट अर्थ ऑनलाइन में बहुत रेयर थे और यूनिक टैग वाली किसी चीज में एक कमाल की ब्लडलाइन होनी चाहिए। यह उसके लिए एक पावरफुल स्किल पाने, बीस्ट की ब्लडलाइन से कुछ यूनिक निकालने का एक शानदार मौका था। जैसे जैसे उसकी अफिनिटी बढ़ती गई, एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते रहे और आखिरकार डेमन की आंखें चमक उठीं। एक यूनिक स्किल सामने आ गई थी। डिंग। आपने एबिलिटी निकाल ली है, शैडो क्लोन। शैडो क्लोन बी रैंक एक्टिव स्किल,
अपनी शैडो से बना एक सेंटिएंट क्लोन बुलाएं। क्लोन आपके लुक, बेसिक स्टैट्स 60% और चुनी हुई एबिलिटीज 3 एक्टिव स्किल्स तक की नकल करता है। यह आपके साथ लड़ सकता है, बचाव कर सकता है, आगे देख सकता है या दुश्मनों का ध्यान भटका सकता है। एक्टिव रहने पर आप हर 10 मिनट में एक बार अपने क्लोन के साथ पोजीशन बदल सकते हैं। स्वैप रेंज 50 मीटर। अगर क्लोन खत्म हो जाता है तो यह शैडो टेंड्रिल्स में फट जाता है, जिससे एओई डैमेज होता है और आसपास के दुश्मनों पर 3 सेकंड के लिए ब्लाइंड इफेक्ट पड़ता है। बोनस इफेक्ट: अगर क्लोन खून पीता है, मारता है या मारने में मदद करता है तो इसका समय 10 मिनट बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा +30 मिनट। डेमन हैरानी से पलकें झपका रहा था। उसने पहले कभी ऐसी स्किल के बारे में नहीं सुना था। रुको, उसने गेम के अंदर ब्लड क्लोन के बारे में सुना था, लेकिन शैडो क्लोन भी होते हैं। वह स्किल के पोटेंशियल को देखकर एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। यह एक स्किल से कहीं ज्यादा था, यह एक दूसरी जिंदगी थी। एक डिकॉय, अंधेरे में एक खंजर, एक स्काउट, एक फॉलबैक, उसकी अपनी शिकारी आदत का एक एक्सटेंशन। डेमन का दिमाग तेजी से चलने लगा। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिनके लिए वह इसका इस्तेमाल कर सकता था। उसने तुरंत स्किल को एक्टिवेट करके इसे टेस्ट किया। अगले ही पल उसकी परछाई उसके नीचे अजीब तरह से लहराने लगी, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा लंबी हो गई। यह जमीन से काले तार की तरह ऊपर उठी, घूमती और मिलती रही, जब तक कि यह डेमन की एकदम सही कॉपी नहीं बन गई। क्लोन चुपचाप खड़ा रहा, उसकी लाल आंखें उसी भूख से चमक रही थीं। यह अजीब था। ठीक है, अब देखते हैं कि तुम कितना अच्छा लड़ते हो। डेमन ने आगे शैडो हाउंड्स के इलाके की ओर देखा। इन जीवों से निपटना थोड़ा मुश्किल था। उनके पास एक भयानक डर स्किल थी जिसे संभालना मुश्किल था, खासकर निचले लेवल पर। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि वह और उसका नया टीममेट ऐसी चुनौती का सामना कैसे करेंगे। डेमन पेड़ों की लाइन से आगे बढ़ा। उसका क्लोन एक खामोश भूत की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। इलाका ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और पतली घाटियों में बदल गया था, जो शैडो हाउंड्स के लिए एकदम सही शिकार की जगह थी। आगे अंधेरी दरारों से गुर्राहटें गूंज रही थीं। झुंड ने उन्हें पहले ही महसूस कर लिया था। बाईं ओर एक झिलमिलाहट हुई, एक शिकारी कुत्ता उस पर झपटा। डेमन डगमगाया नहीं। वह एक तरफ हट गया और क्लोन को उसे रोकने दिया। क्लोन के पंजों से एक साफ वार जानवर के कंधे में जा लगा और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। 2 और जबड़े चौड़े करके हमला करने आए, परछाइयां उनके दांतों से जहर की तरह चिपकी हुई थीं। क्लोन ने तुरंत उनसे भिड़ गया, हमलों के बीच नाचते हुए। वह ब्लड स्वाइप और ब्लड लांस का भी इस्तेमाल कर सकता था। वह उसके लिए सारा मुश्किल काम कर रहा था, जबकि डेमन एक के बाद एक घायल जानवर को पकड़कर उनका खून पी रहा था। उसने कुछ ही समय में ताकत में 3 स्टैट पॉइंट हासिल कर लिए। उसका क्लोन झुंड को चीरने के लिए काफी था, जब तक कि आखिरकार एक एलीट कुत्ता नहीं आ गया। डेमन ने ग्रुप के सबसे बड़े कुत्ते, एक म्यूटेटेड शैडो हाउंड से आंखें मिलाईं जो लगभग एक भालू के आकार का था। उसका नाम उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। स्कलमॉक लेवल 18 एलीट शैडो हाउंड। उससे डर की एक लहर उठी और डेमन ने अपने दिमाग को जितना हो सके तैयार किया ताकि उस पर इसका असर न हो। हैरानी की बात है, कुछ भी नहीं बदला। वह न तो हैरान हुआ और न ही उसे डर के मारे भागने का मन हुआ। उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। डेमन ने भौहें चढ़ाई और अपने क्लोन को देखा। उस पर भी कोई असर नहीं हुआ।
यह बात समझ में आती है क्योंकि क्लोन का अपना कोई दिमाग नहीं था। डेमन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अच्छा है, स्कल्मो गुर्राया, इस बात से नाराज कि उसकी धमकी काम नहीं आई। जानवर फिर भी झपटा, नुकीले दांतों और परछाई का धुंधलापन। डेमन ने साइड स्टेप किया जबकि क्लोन ने उसे रोक दिया, अपने ही खून से बने भाले से उसे रोक दिया। चलो वह नई ट्रिक आजमाते हैं, डेमन बुदबुदाया। उसने मन ही मन पोजीशन बदलने का तरीका एक्टिवेट कर दिया। एक पल में उसका रूप चमका और उसने और क्लोन ने अपनी जगह बदल ली। अब स्कल्मो के आमने सामने डेमन ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने तेजी से हाउंड पर हमला किया। शैडो हाउंड अचानक ताकत बढ़ने से गुस्से में चिल्लाया। वह पलटवार करने के लिए मुड़ा, लेकिन डेमन पहले ही आगे बढ़ रहा था। क्लोन, जो अब स्कल्मो के पीछे था, ने बहुत तेजी से हमला किया और एक साथ जोरदार वार करते हुए जानवर की रीढ़ की हड्डी में घाव कर दिया। उसके और क्लोन के बीच यह लगभग जरूरत से ज्यादा हो गया था जब हाउंड कमजोर होकर लड़खड़ाया। डेमन ने तुरंत अपने नुकीले दांत उस जीव में गड़ा दिए। उसने आज तहखाने में कई शैडो स्किल सीखी थीं, लेकिन वह एक और के लिए मना नहीं करेगा। डिंग, ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन शुरू। टारगेट स्कल्मो एलीट शैडो हाउंड। आपने एक नया स्किल हासिल किया है, हाउल ऑफ ड्रेड ई रैंक एक्टिव स्किल। डर वाली चीख निकालें, 15 मीटर के अंदर दुश्मनों पर टेरर लगाएं। आपके लेवल से नीचे के दुश्मनों के भागने या पैनिक स्टेट में जाने का 30% चांस होता है। कूलडाउन 2 मिनट। हाँ थैंक्स बड़े आदमी, डेमन ने अपने मुंह से खून पोंछा और स्कल्मो टूट गया। दूर से और भी चीखें गूंजीं और डेमन सोच रहा था कि डंजन के आखिर तक उसकी स्किल्स कितनी बढ़ जाएंगी। उसने अपनी आंखें डंजन की गहराई की ओर सिकोड़ी। क्या मुझे डंजन रिकॉर्ड के लिए कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि मैं इस डंजन को चलाने वाला पहला इंसान हूं, तो मुझे अपने आप रिकॉर्ड मिल जाना चाहिए। देखते हैं हम इसे कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगले कुछ मिनट धुंधले से गुजरे क्योंकि वह और क्लोन डंजन से तेजी से निकल रहे थे। कुछ ही मिनटों में वे आखिरी डंजन बॉस के सामने खड़े थे। डेमन ने उस बड़े राक्षसी जानवर को देखा जो पैंथर और कुत्ते का मिक्स था। उसकी आंखें खास तौर पर बहुत बड़ी थीं और डेमन ने सबसे पहले यह पक्का किया कि वह लगातार कुछ सेकंड तक आंखों को सीधे न देखे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे, बीस्ट तुरंत गायब हो गया। अगले ही पल डेमन को लगा कि बगल से एक धुंधलापन उसकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत अपनी नई स्किल्स एक्टिवेट की, शैडो क्लोक और शैडो स्टेप। इससे पहले कि क्लॉ स्ट्राइक लग पाता, वह पहले ही फाइनल बॉस के पीछे था। अब उसकी जगह बस एक आफ्टर इमेज थी। क्लॉ ने सिर्फ एक इमेज काटी जो शैडो के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। उस शैडो एफिनिटी बम्प के बाद स्किल बहुत ज्यादा स्मूथ और आसान लगती है, डेमन ने सोचा। अभी भी कुछ और स्किल्स थीं जिन्हें वह आजमाना चाहता था। शैडो बाइंड और शैडो क्लॉ। बॉस दर्द से दहाड़ा जब डेमन ने बेरहमी से कई शैडो अटैक किए। दूसरी तरफ उसका क्लोन ब्लड अटैक से हमला कर रहा था। बीस्ट की हेल्थ स्टॉक मार्केट की तरह गिर गई और कुछ ही समय में 10% तक गिर गई। लड़ाई उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान हो गई। हालांकि सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था, लड़ाई का नाइटमेयर मोड। उसके चारों ओर परछाई जैसी लटें दिखाई दीं और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उन्होंने उसे अपनी जगह पर बंद कर दिया। परछाई के एक गोले ने उसे घेर लिया। डेमन पहले से ही जानता था कि इस शैडो जेल को तोड़ने की कोशिश करना बेकार है, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। उसने जेल को तबाह करने के लिए हर तरह के हमले किए।
इसका नतीजा सिर्फ उसका माना खत्म होना था। अरे भाड़ में जाए, उसने आह भरी और जो होने वाला था उसके लिए तैयार हो गया। वह हमेशा से जानता था कि यह आखिरी बॉस फाइट मुश्किल थी। शैडो जेल 10 सेकंड तक चलती है और उसकी हेल्थ को उस हमले को झेलने की जरूरत थी जिसका बीस्ट उस 10 सेकंड के खत्म होने के बाद इंतजार कर रहा होगा। उसे यकीन था कि उसकी हेल्थ इसे झेल सकती है, एक दो हमले झेल सकती है। लेकिन अब जब उसका क्लोन वहां था तो उसकी भी जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि क्लोन बॉस पर हमला कर रहा है। लड़ाई अब कभी भी खत्म हो सकती है। अब बस नाइटमेयर का सामना करना बाकी था। बॉस का डर का हमला जब वह इस शैडो जेल के अंदर था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन डेमन को एक अलग ही सच्चाई का अनुभव हुआ, जैसे समय धीरे धीरे चल रहा हो। उसके सामने दो बड़ी बड़ी जानवर जैसी आंखें दिखाई दीं। डेमन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वह अपनी जिंदगी का सबसे बुरा सपना देखने वाला था। डेमन सोच रहा था कि उसे क्या अनुभव होने वाला है। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी ताज़ा धोखा उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। वह उस कमीने को फिर से देखने वाला था, है ना? ठीक है, ले लो। लेकिन यह कोई बुरा सपना नहीं होगा। डेमन ने दांत पीस लिए और मुट्ठियां भींच लीं। भले ही यह सब एक भ्रम होने वाला था, वह अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तैयार था। लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसने जानवर जैसी आंखों को देखा, वही आंखें जिन्होंने नाइटमेयर स्किल को एक्टिवेट किया था, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड बीता, फिर कुछ सेकंड बीते और फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब उसने गुस्से में आंखों को देखा तो जानवर जैसी आंखें अचानक बंद हो गईं और शैडो जेल खत्म हो गई। यह लड़ाई ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। डेमन ने हल्के से हंसते हुए कंधे उचका दिए। क्या उसे इसे अपने ब्लड लाइन की वजह से मानना चाहिए? बाहर उसका क्लोन बॉस को लगभग खत्म कर ही चुका था। डेमन ठीक समय पर बाहर निकल पाया और मरते हुए बॉस में अपने नुकीले दांत घोंप दिए। डिंग! ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ। टारगेट ब्रोमंड डंग बॉस, टियर 1 बॉस। आपने एक यूनिक पैसिव स्किल हासिल की है, शैडो डिवोरर। शैडो डिवोरर पैसिव स्किल मारे गए दुश्मनों का शैडो एसेंस एब्जॉर्ब करने से 5 सेकंड के लिए हर सेकंड 1% माना मिलता है। शैडो टेरेन में किए गए किल्स से 10 सेकंड के लिए +2% मूवमेंट और अटैक स्पीड मिलती है। पैसिव इफेक्ट शैडो एफिनिटी के साथ बढ़ता है। डेमन उस बुरे सपने जैसी स्किल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह भी ठीक था। वह और स्किल्स लोड करने के लिए डंजन को कुछ और बार चला सकता था। जब उसके सामने और सिस्टम नोटिफिकेशंस फ्लैश हुए तो उसने नोटिफिकेशंस क्लियर कर दिए। डिंग! डंजन क्लियर। डिंग! आप इस डंजन को पूरा करने वाले पहले प्लेयर हैं। आपने रिकॉर्ड टाइम 12:32 और 16 सेकंड सेट किया है। डिंग! पहले क्लियर बोनस रिवॉर्ड्स। आपने सिल्वर रैंक ट्रेजर चेस्ट हासिल कर लिया है। आपने गोल्डन थ्रोन का एक की फ्रैगमेंट हासिल कर लिया है। आपने एक यूनिक टाइटल हासिल कर लिया है, ब्रोमंड स्लेयर। शैडो टाइप दुश्मनों के खिलाफ +10% डैमेज और डर के असर के लिए +5% रेजिस्टेंस देता है। डेमन ने सिर हिलाया, रिवॉर्ड्स से सच में इम्प्रेस हुआ। इस तरह की चीजें कभी भी पब्लिक को नहीं बताई जाती थीं और उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसकी पिछली जिंदगी में टॉप गिल्ड्स जिन्होंने सबसे पहले डंजन क्लियर किया था, उन्होंने ये चीजें अपने तक ही रखी थीं। यह चाबी का टुकड़ा क्या है? डेमन ने सोचा। यही वह चीज थी जिसने उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।
हालांकि यूनिक टाइटल काफी अच्छा था, लेकिन चांदी का खजाना उतना खास नहीं था। सबसे अच्छा इनाम निश्चित रूप से यह चाबी का टुकड़ा था। उसने सोचा कि यह क्या हो सकता है। एक सिंहासन है। ब्लडरेन, तुम इस सुनहरे सिंहासन के बारे में कुछ जानते हो? यह असल में क्या है? डेमन ने पूछा, लेकिन तलवार वाली आत्मा अजीब तरह से चुप थी। अहम लिटिल रेड। हुलो, लिटिल रेड। डेमन ने थोड़ी देर बाद हार मान ली। इस बीच शैडो क्लोन ने डंजन में अलग अलग जानवरों से सभी माना कोर इकट्ठा कर लिए। कुल मिलाकर उसने एक ही बार में 100 माना कोर हासिल कर लिए थे। जानवरों से और भी ड्रॉप्स थे, जिनसे उसकी स्पेशल रिंग जल्दी भर गई। कुल मिलाकर यह एक बड़ी जीत थी। जैसे ही उसने सोचा कि उसका काम हो गया, शैडो क्लोन ने एक आखिरी आइटम निकाला। एक और इवोल्यूशन स्टोन। डेमन की आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हें यह छिपे हुए बॉस मिडनाइट किलर से मिला? क्लोन ने सिर हिलाया और इवोल्यूशन स्टोन खोदते हुए अपनी यादों का एक हिस्सा बताया। कोई हैरानी नहीं, वह इतना ताकतवर था। ऐसा लग रहा था कि वह जानवर भी थोड़ा इवॉल्व हुआ था। डेमन ने सिर हिलाया। उसने इवोल्यूशन स्टोन को स्पेशल रिंग में रख दिया। शायद यह एक और इवोल्यूशन के लिए काफी था, लेकिन बीच में कुछ लेवल हासिल किए बिना लगातार इवोल्यूशन से गुजरने की सलाह नहीं दी जाती थी। डेमन ने फिलहाल इसे रखने का फैसला किया, कम से कम तब तक जब तक उसे एक और इवोल्यूशन स्टोन न मिल जाए। किसी चीज ने उसे बताया कि अगले इवोल्यूशन के लिए उसे इनमें से 2 की जरूरत होगी, अगर ज्यादा नहीं तो। डेमन ने शैडो क्लोन को हटा दिया और लॉग आउट करने के लिए तैयार हो गया। अब जब सब कुछ पूरा हो गया था, तो उसने अपनी असल जिंदगी की प्रॉब्लम पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने बहुत सारा बीस्ट ब्लड पी लिया था, जिसमें एलिट्स और डंजन बॉस भी शामिल थे। इससे वह कम से कम अगले कुछ घंटों तक शांत रहेगा। अब रात के लगभग 11 बज रहे थे और गेम अभी भी अगले 7 घंटे तक खुला रहेगा, जिससे उसे कुछ चीजें समझने और अपने ऑप्शन पर ध्यान से सोचने के लिए गेम में वापस आने का काफी समय मिल जाएगा। डेमन ने मन बना लिया और लॉग आउट करने लगा। बेशक सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट का छोटा सा मामला था। डंजन पूरा होने के बाद उसके सामने एक आखिरी नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। डिंग, क्या आप अपना डंजन रिकॉर्ड पब्लिक करना चाहते हैं? इस रिकॉर्ड को पब्लिक करने से आपका यूजरनेम पूरे सिस्टम में दिख जाएगा। रिवॉर्ड में शामिल हैं रेप्यूटेशन पॉइंट्स और एक बोनस सिस्टम गिफ्ट। हाँ नहीं? डेमन ने बिना हिचकिचाए हाँ चुन लिया। उसने बाद में दूसरे रिवॉर्ड देखने का फैसला किया और बिना देर किए लॉग आउट कर दिया। उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि वह कैसे जागेगा। एक आदमी या एक मॉन्स्टर? शायद पहली बार जब वह किसी नशे में धुत औरत से मिला था, तो आज रात वैसी ही कैसे हो सकती है? हर दूसरी रात का क्या? उसे और तैयारी करने की जरूरत थी। डेमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा खोली तो वह एक बार फिर अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में था, गेमिंग हेलमेट पहने हुए। वह धीरे से उठा, ऊपर पहुंचा, हेलमेट उतारा और उसे साइड टेबल पर रख दिया। उंगलियां उसकी सतह पर टिकी रहीं। खून का स्वाद अभी भी उसके मुंह में था और क्या खून की प्यास फिर से बढ़ने वाली थी। डेमन जल्दी से एक कप कॉफी बनाने के लिए दौड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी खून की प्यास आखिरकार कंट्रोल में थी। वह किचन के पास खड़ा था, धीरे धीरे नपेतुले घूंटों में अपनी कॉफी पी रहा था। भाप उसके चेहरे के चारों ओर घूम रही थी, उसे जमीन पर गिरा रही थी। क्या इवोल्यूशन के बाद उसे असल जिंदगी में कुछ अलग महसूस हुआ? डेमन ने सोचा। वह किचन काउंटर पर झुक गया। उसके हाथों में सिरेमिक मग गर्म था
आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब वह रेफ्रिजरेटर की हल्की आवाज सुन रहा था। क्या उसे अलग महसूस हुआ? हाँ, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह ठीक ठीक बता सके। उसकी इंद्रियां तेज महसूस हुईं। वह दीवार के पीछे पाइपों में पानी की फुसफुसाहट सुन सकता था। जब कॉफी मशीन बंद हुई तो वह तापमान में बदलाव महसूस कर सकता था। और उसकी सांस धीमी, गहरी, जैसे उसके शरीर को अब पहले जितनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। डेमन ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा। यह सुनिश्चित नहीं था कि यह सब उसके दिमाग में है। वह छोटी खिड़की के पास गया और उसे खोल दिया। ठंडी हवा ने उसे एक थप्पड़ की तरह मारा, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसने गहरी सांस ली, परीक्षण करते हुए, चखते हुए। कहीं 2 मंजिल नीचे कोई लहसुन पका रहा था। उसकी नाक घृणा से सिकुड़ गई, जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक तेज। अच्छा, धत तेरे की, वह बुदबुदाया। मुझे मत बताओ, क्या मैं लहसुन के प्रति कमजोर हूं या कुछ और? उसके पास कोई लहसुन नहीं था, लेकिन शायद यह कोशिश करने लायक था। उसे सूरज की रोशनी भी जांचनी थी। अगर असल जिंदगी में धूप एक प्रॉब्लम बनने वाली थी, तो उसे अभी अपने घर से बाहर निकलकर कुछ ब्लड बैग या ऐसा ही कुछ खरीदना था। डेमन लाखों चीजों के बारे में सोच रहा था जो गलत हो सकती थीं, और उसका दिमाग बहुत मुश्किल, फालतू के सॉल्यूशन सोच रहा था। मुझे शांत होने की जरूरत है। उसने अपने हेलमेट की तरफ देखा, सोच रहा था कि क्या उसे गेम में वापस लॉग इन कर लेना चाहिए, लेकिन आखिर में उसने लोकल हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए ब्लड बैग की जरूरत के बारे में एक छोटी सी मासूम पूछताछ से काम चल जाना चाहिए, कम से कम उसे तो यही उम्मीद थी। सबसे बुरी हालत में वे सोचेंगे कि वह एक मेडिकल स्टूडेंट है। सबसे अच्छी हालत में वे सवाल नहीं पूछेंगे। उसने जल्दी से कपड़े बदले, एक डार्क हुडी और कुछ पुरानी जीन्स पहनी, और माथे पर एक केप नीचे कर ली। अभी भी अपनी कॉफी पीते हुए डेमन एक ट्रैवल कॉफी मग लेकर बाहर निकला। तब उसने सोचा था कि यह एक बेकार की खरीदारी है, लेकिन अब यह काम आ रही थी। रात की हवा ने उसे दूसरी स्किन की तरह लपेट लिया, ठंडी और नम। अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसके होश और भी तेज हो गए। ऊपर स्ट्रीट लाइट की भनभनाहट, कई ब्लॉक नीचे मोटरसाइकिल के इंजन की दूर से आती आवाज, किसी के कोलोन की हल्की खुशबू जो लिफ्ट में तब भी बनी हुई थी जब वे बहुत पहले निकल चुके थे। डेमन ने अपने ट्रैवल मग से घूंट लिया। कड़वा स्वाद उसे शांत कर रहा था। उसे आधा घंटा और बस का सफर लगा, लेकिन आखिरकार वह हॉस्पिटल पहुंच गया। डेमन के पास आते ही स्लाइडिंग दरवाजे खुल गए। वह अंदर गया, कोशिश कर रहा था कि अजीब न लगे। उसने अपनी हुडी ऊपर रखी, हाथ जेब में डाले और मेन एरिया की तरफ चला गया। फ्रंट डेस्क शांत थी। रिसेप्शन पर बस एक नर्स अपने टर्मिनल पर टाइप कर रही थी। जैसे ही वह पास आया, उसने ऊपर देखा, उसे एक नजर देखा। विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, उसने कहा। बहुत ज्यादा कैफीन या बहुत कम नींद की वजह से उसकी आवाज धीमी और भारी थी। हाँ, मुझे लगा, डेमन ने कहा, उसे शर्माकर मुस्कुराते हुए और अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए। मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया हूँ। मैं सप्लाई डिपार्टमेंट से किसी से बात करना चाहता था। मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है, और मैं सोच रहा था कि क्या कोई तरीका है खून की एक यूनिट पाने का। हाँ, नर्स ने एक भौं उठाई, उसकी उंगलियां टाइप करते हुए रुक गईं। अब तुम्हें क्या चाहिए? डेमन ने अपना गला साफ किया और जितना हो सके नुकसान न पहुंचाने वाला दिखने की कोशिश की। बस एक यूनिट, एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट के लिए।
यह एक वर्चुअल मॉडल है। हम सिंथेटिक माहौल में क्लॉटिंग फैक्टर्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि असली सैंपल कैलिब्रेशन में मदद करते हैं। मैंने सोचा कि मैं देख लूं कि इसके लिए कोई प्रोटोकॉल है या नहीं। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? बेशक प्रोटोकॉल होते हैं। बहुत सारे हैं। तुम किस स्कूल से हो? तुम्हें अपने स्कूल कोऑर्डिनेटर से बात करनी होगी। वे हॉस्पिटल से कांटेक्ट करेंगे और इंतजाम करेंगे। बहुत सारे फॉर्म हैं जिन पर साइन करने हैं। तुम बस अंदर जाकर खून के लिए नहीं कह सकते। नर्स ने अपनी आंखों में बहुत ज्यादा जजमेंट के साथ सिर हिलाया। क्या मैं अभी एक नहीं ले सकती? बस इस बार? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। डेमन ने सेक्सी अंदाज में आंख मारने की कोशिश की। इस दौरान वह अंदर से बहुत सिकुड़ रहा था और सोच रहा था कि वह आखिर कर क्या रहा है। नर्स लगभग उसके मुंह पर हंस पड़ी और बिना कोई जवाब दिए अपने काम पर लौट गई। आजकल के बच्चे, वह हंसी। डेमन ने आह भरी देश से मुंह मोड़ते हुए अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। हाँ, बहुत बढ़िया काम, डेमन, उसने धीरे से कहा। क्योंकि वह आइडिया सॉलिड था, कम से कम उसे देखने वाला कोई नहीं था। वह अजीब तरह से कुछ कदम पीछे हटा, यह सोचते हुए कि अब क्या करना है। तभी अचानक वह किसी से टकरा गया। ये क्या बकवास थी, यार? मार्क ने पूछा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। क्या तुम बस नर्स को उठाने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और? डेमन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। क्या? तुम यहाँ कैसे? मार्क ने अपना सिर झुकाया, फिर भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। तुम फ्लर्ट कर रहे थे, है ना? तुम्हें कब से ऐसी अधेड़ उम्र की आंटियों में दिलचस्पी हो गई जो मिल्फ भी नहीं हैं? डेमन ने आह भरी। ऐसा नहीं था। मैं बस, देखो, यह एक बुरा प्लान था, ठीक है? छोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जल्द ही छोड़ूंगा। मार्क ने अपना सिर हिलाया। चुप रहो, कमीने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और टॉपिक मत बदलो। मार्क ने आह भरी। मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, लेकिन केट की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसे अचानक उल्टी होने लगी और अब वह कुछ भी नहीं पचा पा रही है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, या वे कुछ दिनों से टेस्ट कर रहे हैं और वे मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। रुको किट, क्या बकवास है? कब से? मार्क ने अपने बिखरे बालों में हाथ फेरा। अचानक ऐसा लगा जैसे वह काफी समय से सोया नहीं हो। यह 3 दिन पहले शुरू हुआ था। एक पल वह ठीक थी, मसालेदार रेमन की शिकायत कर रही थी, और अगले ही पल बस लगातार उल्टी हो रही थी। हमें लगा कि यह फूड पॉइजनिंग है, लेकिन अब वह पानी भी नहीं पी पा रही है। डेमन ने अपना जबड़ा भींच लिया। तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? मार्क ने उसे थका हुआ सा देखा। क्योंकि तुम क्या करते हैं? मैं क्या कर सकता हूं? शिट, मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं यह कुछ सीरियस तो नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, और उन्होंने कहा कि पहले उस औरत को फोन करो। जैसे उसे हमारी परवाह होगी। जैसे वह दौड़कर आएगी जब सुनेगी कि उसकी बेटी बीमार है। डेमन स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में। फिर अचानक उसे समझ आया। क्या मार्क ने उसे अपनी पिछली जिंदगी में यह सब कभी नहीं बताया था? क्या वह इतनी मेहनत कर रहा था, कई काम कर रहा था, क्योंकि उसे हॉस्पिटल के बिल भरने थे? मैंने उसे फोन किया, तुम्हें पता है। वह फोन उठा भी नहीं रही है, मार्क ने गुस्से से कहा।
उसे मैसेज भेजे, वॉइसमेल छोड़े, कुछ नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि वह अब देश में है भी या नहीं। एक बार फिर मुझे सब कुछ संभालना है। डेमन का पेट खराब हो गया। उसे याद आया कि कैसे मार्क हमेशा मदद टाल देता था, यह कहकर कि वह ठीक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त अकेले ही ऐसी किसी चीज से निपट रहा है। डेमन ने कहा, मुझे एक बेहतर दोस्त बनना चाहिए था। तुम क्या कह रहे हो? मार्क ने सिर हिलाया। अगर हमारी प्यारी माँ इस महीने के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए तो तुम क्या कर सकते हो? डेमन ने आह भरी। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह उसे बताना चाहता था। नहीं, मेरा मतलब था, पैसे की चिंता मत करो। उसे जो भी चाहिए टेस्ट, स्पेशलिस्ट, ट्रीटमेंट मैं संभाल लूंगा। मार्क उसे बहुत देर तक घूरता रहा। डेमन ने उससे आंखें मिलाते हुए कहा, मैं सीरियस हूं। मेरे कुछ काम चल रहे हैं। मैं अर्थ ऑनलाइन से कमा रहा हूं। बस इतना जान लो कि मैंने सब ठीक कर लिया है। लेकिन क्या तुम्हें किराया नहीं देना है? तुम बाहर चले गए। डेमन ने कंधे उचकाए, उसका लहजा हल्का था लेकिन आंखें बहुत सीरियस थीं। मैं इसका हल निकाल लूंगा। किराया तो बस पैसा है। केट की जिंदगी, इस पर मोलभाव नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ज्यादा है। मार्क ने बहस करने के लिए मुंह खोला, लेकिन डेमन ने हाथ ऊपर उठा लिया। मत करो। यह चैरिटी नहीं है। यह मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उनके बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई, शांत, भारी, लेकिन अजीब नहीं। मार्क के कंधे ऐसे झुक गए जैसे दुनिया का वजन उसकी पीठ से थोड़ा हट गया हो। थैंक्स यार, उसने कहा। अब उसकी आवाज धीमी हो गई थी। मैं सच कह रहा हूं। डेमन ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस केट पर ध्यान दो। बाकी मैं देख लूंगा। डेमन ने मार्क से थोड़ी देर बात की, ज्यादातर अर्थ ऑनलाइन के बारे में। उस आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक वीडियो गेम इतना फायदेमंद हो सकता है। डेमन सच सोचकर बस मन ही मन मुस्कुरा सका। पैसा तो गेम की सबसे अच्छी चीज भी नहीं थी। मार्क को केट को ज्यादा देर तक अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उन दोनों ने अपनी बातचीत बहुत जल्दी खत्म कर दी। डेमन ने उसे अलविदा कहा और कहा कि वह कल दिन में मिलने के समय आएगा। मार्क ने सिर हिलाया, साफ तौर पर शुक्रगुजार था लेकिन शब्दों में बयां करने के लिए बहुत थका हुआ था। कॉरिडोर में वापस जाने से पहले उसने डेमन को एक छोटी सी थकी हुई मुस्कान दी। डेमन ने उसे रिस्ट्रिक्टेड वार्ड के दरवाजों से गायब होते देखा, फिर एड़ी घुमाई और रात में बाहर निकल गया।